हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज से हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वन शॉट वीडियोस कवर किए हुए हैं एंड साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर किए हुए हैं। सो अगर आपको वो देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज से हम डिटेल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एंड जैसा कि आपको पता है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का जो वन शॉट वीडियो था वो इंग्लिश में था। सो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें ये वीडियो हिंदी में चाहिए। सो इसलिए अब ये जो डिटेल वीडियोस हैं ये सभी हिंदी में होंगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि हमें क्लास 11th में कौन सी बुक परचेज़ करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th में कोई भी बुक परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ CBSE स्टडी मटेरियल इनफ है एंड ये CBSE स्टडी मटेरियल CBSE वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। सो आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही आपको साइन इन करना है, ना ही आपको कुछ पेमेंट करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी एक PDF है एंड सब्जेक्ट स्किल्स के लिए भी एक PDF है। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास 11 के लिए आपने मेरी वीडियोस देख ली हैं एंड CBSE स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया है, उतना आपके लिए सफिशेंट है। उससे आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी और पब्लिकेशन की बुक लेने की रिक्वायरमेंट क्लास 11th में नहीं है। ओके, सो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में 14 सेशंस हैं एंड ये सभी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़े से लेंदी हैं, बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आप रिलेट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ से एंड बस आपको एक बार वीडियो देखनी है एंड आपको सब कुछ आसानी से समझ भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। मीन्स अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। सो भले ही वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, रिटन हो या फिर ओरल हो, किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स हमें किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी है या फिर किसी से इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन का यूज़ करना होगा। सो आप किसी से इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन देता है एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड फर्दर अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ और पूछना है तो आप फिर से इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। आप किसी से इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे एंड ये प्रोसेस सभी चीज़ों में एप्लीकेबल है। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन सेंड की है एंड फिर अगर उसमें आपने कुछ पूछा था तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा। मीन्स वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप फिर से उसे मैसेज भेजते हैं। तो कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन हो, रिटन, ओरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। ओके, अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। सो उससे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से डिराइव हो रहा है। सो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड
कम्युनिकेट। एंड देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़रूरी होते हैं। सो आप यहाँ पर अगर उनको पहले से पढ़ लेंगे तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन पहले से ही डेवलप हो जाता है एंड बाद में आपको वो याद भी रहता है। ओके, सो कम्युनिकेशन कम्युनिकेट वर्ड से डिराइव हुआ है एंड कम्युनिकेट का मतलब होता है टू शेयर। इसका मतलब है हम यहाँ पर क्या शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन दो लोगों के बीच भी शेयर की जा सकती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच भी शेयर की जा सकती है और ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच भी शेयर की जा सकती है। बट ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर क्यों रहे हैं, ताकि हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच पाएँ। मीन्स जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ कम्युनिकेशन, तो आप क्या समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन। आप सेल्फ मैनेजमेंट या ग्रीन स्किल्स तो नहीं समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो यहाँ पर हमें पता चला कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो जो सेंडर है और रिसीवर है वो दोनों ही एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुँच पाएँ, इसलिए वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन हम इससे आगे देखेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन की क्या क्या नीड्स हैं। सो कम्युनिकेशन सबसे पहले चाहिए किसी भी चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए। सो अगर आपको किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्म करना है, किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या फिर किसी को भी कुछ बताना है, तो आपको कम्युनिकेशन का यूज़ करना होगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रिटन हो ओरल हो, उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी टाइप के कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सो किसी भी टाइप से आप कम्युनिकेट करेंगे ताकि आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर पाएँ। देन टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अगर आपको किसी को भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप सामने वाले को रिटन या फिर ओरली नहीं बताएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को आपकी फीलिंग्स का पता नहीं चलेगा। सो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। देन इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस। मीन्स आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स कहीं भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एंड उनका काम क्या है, इन्फ्लुएंस करना। बट इन्फ्लुएंस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, कम्युनिकेशन। भले ही वो ओरल हो या फिर रिटन हो, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं सो हमें कम्युनिकेट करना होगा, सो दैट हम सामने वाले को अपने एक्शन से या फिर अपने वर्ड से, अपनी स्पीच से, किसी भी एक्शन से इन्फ्लुएंस कर पाएँ। सो वी हैव टू कम्युनिकेट टू इन्फ्लुएंस। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, मीन्स आप प्रॉपरली दूसरों के साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, अगर आप ये सभी चीज़ें क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो इससे आपके रिलेशंस अच्छे बनते हैं। फॉर्मल रिलेशंस हो लाइक बिजनेस रिलेशंस या फिर इनफॉर्मल रिलेशंस हो लाइक पर्सनल रिलेशंस, दोनों ही रिलेशंस में अगर आपको वो रिलेशंस अच्छे बनाए रखने हैं सो उसके लिए आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मैनेजर, अपने बॉस से बात करने जा रहे हैं सो आपको प्रॉपरली बताना आना चाहिए कि आपको उन्हें सामने से क्या बताना है, किस तरह से बताना है। बट अगर आपके बताने का वे ठीक नहीं है, भले ही आप उन्हें ईमेल भेज रहे हैं या फिर आप सामने से जाकर बात कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो अगर आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना आता है सो वो कम्युनिकेशन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बट अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप उन्हें प्रॉपरली नहीं समझा पाते, तो उस केस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जॉब भी अफेक्ट हो सकती है। सो किसी भी टाइप के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। देन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज।
अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलनी आती हैं तो आप ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वो भी ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक रीजन में, पर्टिकुलर किसी भी एक रीजन में बोली जाती है बट उसके बाहर नहीं बोली जाती या समझी जाती, सो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट अगर आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आती हों, फॉर एग्जांपल हिंदी एंड इंग्लिश, सो सपोज़ आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट सपोज़ आप साउथ इंडिया की साइड जाते हैं और वहाँ पर आप हिंदी बोलते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में ना आए एंड जो भी आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो ना समझ पाएँ। तो उस केस में अगर आपको इंग्लिश आती होगी एंड अगर सामने वाले को भी इंग्लिश आती होगी तो आप दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है सो उससे आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सेशन 1 का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आपको किसी भी और पब्लिकेशन की बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। CBSE स्टडी मटेरियल एंड मेरी YouTube वीडियोस आपकी क्लास 11th के लिए सफिशिएंट हैं। ओके।